हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। तो चलिए इसको समझते हैं। सो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हो फॉर या व्हाइल लूप के साथ। तो पर्पस क्या होता है, सबसे पहले तो समझते हैं ब्रेक का पर्पस क्या है। तो ब्रेक मतलब हिंदी में इसका मतलब निकलता है तोड़ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम ब्रेक का यूज़ करेंगे हम लूप से बाहर आ जाएंगे, राइट। इट विल टर्मिनेट द अंडरलाइंग फॉर लूप और व्हाइल लूप, और लूप के बाहर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि ये लूप को समझते हैं, ये क्या कर रहा है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, फॉर आई इन रेंज 9, मतलब ये 0 to 8 तक चलने वाला है। और इसमें दो पार्ट है, एक इफ पार्ट है और एक एल्स पार्ट है। इफ पार्ट में हमने ये कंडीशन रखी है, इफ आई इज ग्रेटर देन 3 देन वी विल ब्रेक। ब्रेक मतलब हम बाहर आ जाएंगे। और ये लूप के बाद जो स्टेटमेंट है विच इज नथिंग बट प्रिंट आई, वो एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए था, आई ग्रेटर देन 3, मतलब कि आप जब भी ब्रेक कब करोगे, पहले तो ये क्वेश्चन आएगा, ब्रेक करोगे जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन 3 होगी, लेट्स से 4 है। तो सबसे पहले ब्रेक होगा जब आई इज इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 4। और सबसे पहले का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक ही बार आप ब्रेक कर पाओगे, एक बार आप बाहर आ गए तो फिर वापस अंदर जाने का कोई चांस नहीं, राइट। सो दिस इज द आइडिया। और बाकी सारी इटरेशन में आप प्रिंट करोगे, मतलब आई इज इक्वल टू 4 से पहले हमारे पास टोटल इटरेशंस होगी 4, क्योंकि 0 1 2 3, ये तीनों के लिए, ये 4 पर्टिकुलर केसेस के लिए हमारा एल्स वाला पार्ट सही रहेगा, राइट। क्योंकि 0 से स्टार्ट करोगे, 0 ग्रेटर देन 3, कंडीशन इज फॉल्स, सो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, देन कंट्रोल विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वन मोर टाइम। चेक करेंगे रेंज में है कि नहीं, रेंज में है। अब आई इज इक्वल टू 1 हो गया। 1 के लिए भी कंडीशन आई 1 ग्रेटर देन 3 फॉल्स है, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट होगा। 2 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, 3 के लिए भी एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज 3 ग्रेटर देन 3 इज फॉल्स, राइट। सो बेसिकली 4 बार हमें ये स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, राइट। रिमेंबर आई इज लेस देन और इक्वल टू 3, इफ यू कैन सी मी, ये 4 बार एग्जीक्यूट होगा। और फाइनली जब आई की वैल्यू 4 होगी, 4 इज ग्रेटर देन 3, ये स्टेटमेंट सही होगा और हम ब्रेक कर देंगे। तो ये लूप की बॉडी में से बाहर आ जाएंगे, तो बेसिकली ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और आप देख पा रहे हो वो हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ फॉर के साथ ये यूज़ कर सकते हो, आप वाइल में भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने कंडीशन अब थोड़ी चेंज कर दी। यहाँ पे क्या किया हुआ है कि इफ आई इक्वल टू 3 देन वी विल ब्रेक, अदरवाइज ये लूप क्या कर रहा है, चलिए उसको समझते हैं। आई इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज हो गया, आई लेस देन 6 तब तक प्रिंट करने वाला है। सो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या करता, 1 2 3 4 5, इन 5 नंबर्स को प्रिंट करता, बिकॉज आई प्लस इक्वल टू, ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर का यूज करके हमने बेसिकली इंक्रीमेंट ही की आई की वैल्यू। तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को भूल जाऊँ, या फिर मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह पे नन लिख देता हूँ एक बार, और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। हाँ सॉरी, ये इसको मैं कैपिटल में नन लिखता हूँ और उसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देख पा रहे हो कि 1 to 5 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो ये नॉर्मल एग्जीक्यूशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना चाह रहे हैं। ब्रेक करना चाहते हैं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट ब्रेक लिख दूंगा, ब्रेक कीवर्ड। और अब क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3 होगा, तब आप ब्रेक कर दोगे। ब्रेक कर दोगे मतलब ये लूप से बाहर आ जाओगे। लूप से बाहर आ जाओगे तो मतलब वो 3 को तो प्रिंट कर देगा, बट 3 के बाद 4 5 ये दो प्रिंट नहीं होंगे, क्योंकि अब वापस कंट्रोल यहाँ पे जाने नहीं वाला। कंट्रोल अब कहाँ पे जाएगा, ब्रेक के बाद। यहाँ पे अगर मैंने कोई स्टेटमेंट लिखा होता, लेट्स से प्रिंट, यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ, लेट्स से प्रिंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स से हेलो। तो इसमें अब आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 2 3, और फिर आपने एग्जिट कर दिया है ये वाइल लूप को, तो एक बार हेलो आना चाहिए, राइट। वो आ रहा है। अब ब्रेक से बिल्कुल उल्टा काम करता है कंटिन्यू। कंटिन्यू कर क्या करता है, जैसे नाम ही लिखा हुआ है कंटिन्यू, तो वो कंटिन्यू करेगा इटरेशन। बट इस बार क्या करेगा, जिस इटरेशन में कंटिन्यू आपने कॉल किया है, जो कंडीशन के लिए आपने कंटिन्यू को कॉल किया है, उसको स्किप कर देगा, और बाकी सारे इटरेशन के लिए एज इट इज एग्जीक्यूट होगा, राइट। सो बेसिकली क्या है, वी कैन होल्ड द ऑनगोइंग इटरेशन ऑफ द लूप एंड प्रोसीड विद द फॉलोइंग इटरेशन। सो लेट्स से इटरेशन 3 के लिए कंटिन्यू हमने कॉल किया हुआ है, तो बेसिकली क्या होगा, 3 स्किप हो जाएगा और 4 5 6 सो ऑन वो कंटिन्यू होगा। सो इसको समझते हैं। अगर मैं आई इज इक्वल टू 6 कंटिन्यू नहीं लिखता, तो बेसिकली ये प्रोग्राम प्रिंट करता। अगर मैं इन दोनों को कमेंट कर देता हूँ, लेट्स से इसको मैंने कमेंट कर दिया, इसको भी मैंने कमेंट कर दिया,
तो अब प्रोग्राम का पर्पस क्या है? प्रिंट करना नंबर्स फ्रॉम 0 to 8 एज यू कैन सी, राइट। बट अब मैंने क्या किया हुआ है, जब भी i इज इक्वल टू 6 होगा तब हम बोल रहे हैं कि क्या करना है, कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी i की वैल्यू 6 होगी वो इटरेशन में आप प्रिंट तक नहीं पहुंचोगे। कंटिन्यू मतलब इसको ऐसे समझो कि जब भी कंटिन्यू आएगा आप आगे का कुछ एग्जीक्यूट नहीं करोगे, कंट्रोल वापस चला जाएगा फॉर लूप की तरफ, राइट। सो अब कंटिन्यू आ गया तो दैट मीन्स 6 के लिए आप प्रिंट वाला स्टेटमेंट आगे नहीं जाओगे। आप क्या करोगे, वापस जाओगे, कंट्रोल विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर लाइन और अब i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, i की वैल्यू 7 हो जाएगी और फिर वो कंटिन्यू करेगा अपना एग्जीक्यूशन। और फिर i की वैल्यू 7 8 वो हो गई तब तो ये कंडीशन भी फॉल्स होगी, तो ये वापस से फिर से ये केस नहीं आएगा, राइट। इन दिस पर्टिकुलर केस अब आपने कंडीशन ऐसी लिखी है तो एक से ज़्यादा बार भी कंटिन्यू आ सकता है, ऐसा नहीं कि मतलब एक ही बार कंटिन्यू की इफेक्ट आएगी, राइट। सो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हो 6 स्किप हो गया कि 6 के बाद आपने लिख दिया था कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब है कि उसको कंटिन्यू मतलब उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, कंट्रोल वापस चला जाएगा ये लाइन पे और विथ इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ i। तो नेक्स्ट इटरेशन पे आप कंटिन्यू करोगे। नेक्स्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि आप व्हाइल के साथ भी कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सेम प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट। यहाँ पे हमने 6 को स्किप किया और नंबर्स फ्रॉम 0 to 8 आर प्रिंटेड except for 6, and same thing we are doing here also. Numbers from 0 to 8 are printed except for 6. So कैसे किया इसको, I is equal to -1 से start किया, while I is less than 8 we are going to increment I by 1, right। So यहाँ पे I को I plus 1 कर दिया and if I is equal to 6 then we will continue। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब भी I की वैल्यू 6 होगी तब आप आई नेक्स्ट इटरेशन में जाओगे, तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 7 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 7 के लिए प्रिंट होगा फाइनली 8 लेस देन 8। ये कंडीशन आपकी फॉल्स होगी और तब आप लूप के बाहर आ जाओगे, राइट। सो ये आइडिया है। बट उससे पहले जब i इज इक्वल टू 7 होगा तब बेसिकली हमने क्या कर दिया था, 7 लेस देन 8 दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज 2 और आपके i की वैल्यू i प्लस 1 कर रहे हो, बेसिकली 8 हो जाता और i इज इक्वल टू 6 ये फॉल्स होता, तो फिर आप 8 को प्रिंट करते हैं, राइट। सो जो भी इटरेशन मतलब i की जो वैल्यू है प्लस 1 पहले से हो रही, राइट। सो i इज इक्वल टू 5 होता, 5 लेस देन 8 ये कंडीशन आपकी क्या होती, ट्रू होती, देन यू विल इंक्रीमेंट i, सो i की वैल्यू 6 हो जाती और फिर आप स्किप करते हैं वो तो दैट मीन 6 वोंट बी प्रिंटेड और 5 तो ऑलरेडी i इज इक्वल टू 4 के लिए प्रिंट हो गया था। सो एक पीछे चल रहा है यहाँ पे, राइट। सो दैट्स वाई इट्स लाइक दिस एंड कंडीशन भी यहाँ पे चेंज किया, i लेस देन 8 लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे हम रेंज में 9 लिखा था, तो रेंज 9 लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो 8 तक जाएगा, बट यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने लेस देन 8 लिखा है तो जाएगा 7 तक, पर क्योंकि हम i प्लस 1 कर रहे हैं इसलिए वो प्रिंट होगा 8। और ये भी एक रीजन, और दूसरा एक रीजन समझने की जरूरत है कि क्यों ये i इज इक्वल टू आई प्लस 1 यहाँ रखा है। इसको मैं कंटिन्यू के बाद नहीं लिख सकते क्या, तो नहीं लिख सकते क्योंकि फॉर में तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे हमें एक्सप्लिसिटली बताना है इज इक्वल टू आई प्लस 1 होगा। तो अगर आप उसको यहाँ पे नहीं लिख के कंटिन्यू के बाद लिख रहे हो तो वो दिक्कत करेगा, आप एक बार कोशिश करना, राइट, आपको एरर मिलेगी। ओके, थैंक यू।